Hey everyone, welcome you all. So continue with our series of the section 141. In last video, it was only half, maybe very less part cover. So in this video, we'll continue. Let's start without wasting time. Section 141 is talking about the judge to decide as to admissibility of evidence. जज डिसाइड करेंगे एविडेंसेस का एडमिसिबिलिटी। पहले वाले पार्ट में सब क्लॉज 1 में सेक्शन 141 का सब क्लॉज 3 है। इस तीनों में फर्स्ट में लिखा हुआ है व्हेन अदर पार्टी प्रपोज टू गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट। जब भी पार्टी किसी भी फैक्ट का एविडेंस देना चाहती है तो जज में आस्क द पार्टी प्रपोजिंग टू गिव एविडेंस इन व्हाट मैनर द एलिज्ड फैक्ट, मतलब किस तौर से किस तरीके से तुम इस एविडेंसेस को दे रहे हो। मतलब कि उस फैक्ट पे जो पार्टी फैक्ट दे रही है, मतलब जो पार्टी एलिज कर रही है, उस पार्टी से जो पार्टी एविडेंस देना चाहती है उस पार्टी से पूछ सकती है कि कैसे आप इस एविडेंस को दे रहे हो, क्या इसकी रेलिवेंसी है। जो भी चीज़ें होती हैं जज एक क्वेश्चन कर सकता है। इफ़ प्रूव्ड वुड बी रेलिवेंट, अगर वो बात को जैसे जज ने पूछा है उस तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं पार्टी, और उसे और जज को ऐसे लगता है कि हाँ ये बात जो ये फैक्ट दे रहा है, इस एविडेंस की जो बातें बोल रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, वो सही है, करेक्ट है और एविडेंसेस भी प्रूव्ड है, फिर वो रेलिवेंट माना जाएगा और जज शैल एडमिट द एविडेंस, और उस जज उसको एडमिट मान लेगा। The judge shall admit the evidence if he think that the fact if proved। अब उस एविडेंस को एडमिट मांग लिया जाएगा, रेलिवेंट होने के बाद उसको एडमिट माना जाएगा। एंड वुड बी रेलिवेंट इफ़ प्रूव्ड, वुड बी रेलिवेंट एंड नॉट अदरवाइज। इफ़ थिंक अगर उस फैक्ट को एडमिट कर लिया जाएगा, एडमिट ऑलरेडी हो जाता है, फिर इसको जज के द्वारा भी एडमिट किया जाता है, उसके बाद उसको रेलिवेंसी उसकी हो जाती है, हाँ ये रेलिवेंट है, और वो प्रूफ माना जाता है। सेकेंड पार्ट में बोला है इफ़ द फैक्ट प्रपोज टू बी प्रूव्ड इज़ वन ऑफ विच एविडेंस इज़ एडिजिबल ओनली अपॉन द प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट। इसमें ये कहना चाहता है कि जो भी फैक्ट प्रपोज किया गया, मतलब दिया गया, सामने रखा गया है जज के, टू बी प्रूव्ड, उसको प्रूव करना होगा अगर इज़ वन, वो ऐसा फैक्ट है जिसको प्रूव करना है, ऑफ विच द एविडेंस इज एडमिसिबल ओनली अपॉन द प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट। देखो आप डायरेक्ट करना एक एक वर्ड को पढ़ोगे ना लाइन वाइज से, तो उसमें आपको किसी भी इंग्लिश को आप पढ़ोगे लाइन को, तो एक एक वर्ड का लाइन वाइज से पढ़ने से नहीं होता, स्टेटमेंट को पूरा पढ़ने के बाद फिर समझ जाता है। तो इसमें यही बोला जा रहा है किसी भी फैक्ट का अगर आप एविडेंस दे रहे हो और वो एविडेंस, उस फैक्ट का जो एविडेंस है वो प्रूफ तभी होगा जब और एविडेंस और फैक्ट्स के एविडेंस प्रूव हो जाएंगे। मतलब कि जो बहुत सारे एविडेंसेस हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उनके एविडेंसेस हैं, उसकी रेलिवेंसी डिपेंड है, एक कोई एक्स्ट्रा फैक्ट है, एक और कोई फैक्ट है, उसकी एविडेंसेस देने के बाद 4-5 एविडेंसेस आपने दे दिए किसी फैक्ट का, वो प्रूव नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक ऐसा और फैक्ट है उसी में ही, अगर उसका एविडेंस आप दे देते हो तो जो और आगे के एविडेंस फैक्ट्स के एविडेंसेस हैं वो भी प्रूव्ड माने जाएंगे। इसमें ये कहा गया है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सच मस्ट बी फैक्ट बी प्रूव्ड बिफोर द एविडेंस इज गिवन। यही लिखना, एडमिसिबल ओनली अपॉन द प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट। अदर फैक्ट्स को दोगे, उनको प्रूफ कर दोगे, अपने आप ही और सारे फैक्ट्स खुद ही प्रूव हो जाएंगे। सर्च लास्ट मेंशन फैक्ट मस्ट बी प्रूव्ड बिफोर द एविडेंस इज गिवन ऑफ द फैक्ट फर्स्ट मेंशन। पहले वाले का एविडेंस और एविडेंस और प्रूफ करने से पहले आपको जो लास्ट वाला जो आप बोल रहे हो कि अगर इसी के ऊपर डिपेंड है और सारे फैक्ट, उसका प्रूफ कर दो आप। अनलेस द पार्टी अंडरटेक टू गिव द प्रूफ ऑफ सच फैक्ट एंड द कोर्ट इज सेटिस्फाई विद सच एडमिसिबिलिटी, और कोर्ट उससे सेटिस्फाई रहेगी तो ही उसको माना जाएगा कि और सारे फैक्ट्स जो हैं प्रूव्ड हैं। थर्ड जो है, इफ़ द रेलिवेंसी ऑफ वन एलिज्ड फैक्ट
डिपेंड अपॉन अनदर एलिज फैक्ट, अगर किसी की रेलिवेंसी मतलब कि उसकी वैल्यू जो है, वैलिडिटी जो है एक एलिज्ड फैक्ट का डिपेंड हो दूसरे एलिज्ड फैक्ट पर, बीइंग फर्स्ट प्रूफ, पहले उसको प्रूफ करो। द जज में इन हिज डिस्क्रिएशन ईदर परमिट द एविडेंस ऑफ द फर्स्ट फैक्ट टू बी गिवन बिफोर द सेकेंड फैक्ट इज प्रूव्ड। तो यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द जज दिया गया है। बोला गया है कि अगर किसी भी फैक्ट का वो जो पर हमने बात करी है इसमें ऐसी कंडीशन होती है, सपोज नहीं दे पा रहा है, तो जज के पास पावर है, वो बोल सकते हैं पहले आप चलो ठीक है इसको प्रूफ करो, बट उसको भी प्रूफ कर देना। अगर कोई रेलिवेंसी है, इफ़ द रेलिवेंसी ऑफ वन एलिज्ड फैक्ट डिपेंड अपॉन द अनदर एलिज्ड फैक्ट बीइंग फर्स्ट प्रूफ, अगर प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है, अनदर एलिज्ड फैक्ट पे डिपेंड है और वो प्रूव्ड हो जाता है, एक एलिज्ड फैक्ट जो है वो दूसरे वाले फैक्ट पे डिपेंड है और ये प्रूव्ड हो जाता है, द जज में इन हिज डिस्क्रिएशन ईदर परमिट द एविडेंस ऑफ द फैक्ट फर्स्ट फैक्ट टू बी गिवन बिफोर द सेकेंड फैक्ट इज प्रूव्ड। तो जज के पास पावर है, वो बोल सकता है कोई बात नहीं, आप पहले सेकेंड वाले फैक्ट का प्रूफ दे दो, उसके बाद फर्स्ट वाले का देना। और रिक्वायर एविडेंस टू बी गिवन ऑफ द सेकेंड फैक्ट बिफोर द एविडेंस इज़ गिवन ऑफ द फर्स्ट फैक्ट। और मतलब वाइस वर्सा, मतलब कि जो भी जज कहेगा वो करना पड़ेगा, चाहे वो किसी फैक्ट का एविडेंस वो मांग सकते हैं जज, अगर मांगेंगे जो भी देंगे, जिस फैक्ट का मांगेंगे आपको उसको प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर दे दिया गया है, बस इतना याद रखिए। तो इसमें हमने बताया क्या होता है, इसमें हमने कहा कि अगर बहुत सारे फैक्ट है उसमें से एक फैक्ट को प्रूफ कर दो, सारे फैक्ट प्रूफ हो जाएंगे, तो ये इसके बारे में बात किया और यहाँ पे जज की पावर दे दी है, मे प्रपोजल दे दिया है। इसका इलस्ट्रेशन था, इट इज़ प्रपोज टू प्रूव अ स्टेटमेंट अबाउट द रेलिवेंट फैक्ट बाय द पर्सन एलिज द डीड which statement is relevant under section 26. The fact that the person is dead must be proved by the person proposing to prove the statement. It is proposed to prove a statement, एक स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए कहा गया है, अबाउट अ रेलिवेंट फैक्ट, किसी फैक्ट का, बाय अ पर्सन एलिज्ड, जो पर्सन एलिज कर रहा है, एंड टू बी डेड, विच स्टेटमेंट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 26। डेड एंड डिक्लेरेशन वाले क्वेश्चन से ये फैक्ट्स हैं, तो उसको प्रूफ करना है। द फैक्ट दैट द पर्सन इज डेड मस्ट बी प्रूव बाय द पर्सन प्रपोजिंग टू प्रूव द स्टेटमेंट। कोई बात किसी ने कही थी, किसी पर्सन ने कही थी, और जिस पर्सन ने कहा था वो मर गया है, तो जो पर्सन एलिज कह रहा है तो सबसे पहले उसको प्रूफ करना पड़ेगा हाँ ये पर्सन मर गया है। अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो आगे बातें अपने आप ही प्रूफ हो जाएंगी, बस इसमें यही कहा है। सेम ऐसे ये सारी हैं, सारे स्टेटमेंट्स हैं। अगर आप चाहो तो मैं स्टेटमेंट का जितनी भी इलस्ट्रेशन है उनकी अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इसी के ऊपर ही सारे डिपेंड है, इन्हीं फैक्ट्स पे डिपेंड है, तो अलग से वीडियो बना दूँगी सारे इलस्ट्रेशन पे। अभी हम सिर्फ बेरेट के जो पॉइंट्स हैं उनको रीड करते हैं और उसी पॉइंट से ही इन सब पॉइंट को समझ सकते हो आप।